हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ इकोनॉमिक्स नीलू कुशवाहा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के डिफिनेशंस को देखा था, जिसमें हम प्रमुख रूप से एडम स्मिथ के डिफिनेशन, जिसे हम क्लासिकल डिफिनेशंस कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच द्वारा जाना जाता है, जिसको हम वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशंस कहते हैं। आज हम इस वीडियो में मार्शल द्वारा दी गई डिफिनेशंस, जो कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उनके द्वारा जो दी गई डिफिनेशंस थी वेलफेयर रिलेटेड डिफिनेशंस, उसको हम आज देखेंगे। मार्शल एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन दी थी। इसके अलावा इनकी दो पुस्तकें थी, एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, जो कि 1890 में पब्लिश हुआ था। जैसे एडम स्मिथ के डिफिनेशन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसको दूर करने के लिए मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डिफिनेशंस को दी थी। जैसे एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का जो सेंटर है उसको वो धन को माना था, जबकि मार्शल जो थे वो इकोनॉमिक्स के सेंटर को मनुष्य कल्याण को माना। यानी कि इन्होंने धन की अपेक्षा मनुष्य पर बल दिया, जो कि एडम स्मिथ के डिफिनेशंस में नहीं दिखती है। जबकि हम लोग को पता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो मनुष्य कल्याण पे भी, मतलब मनुष्य कल्याण की भी व्याख्या करता है, जो कि एडम स्मिथ के डिफिनेशंस में नहीं देखा गया। और एडम स्मिथ ने धन जो है उसको इकोनॉमिक्स का जो सेंटर माना। उन्होंने धन को ही जो मेन उद्देश्य माना, और यानी कि उसका साध्य माना, जो इंड है वो धन को माना। जबकि जो मार्शल थे उन्होंने ये बताया कि जो धन है वो साधन है, यानी कि मानव के कल्याण को अचीव करने का, यानी कि मनुष्य के कल्याण को किस प्रकार प्राप्त किया जा सके, अधिक से अधिक मनुष्य कल्याण हो, इसके लिए जो साधन है वो धन है, जो कि एडम स्मिथ भूल गए। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की जो डिफिनेशंस है वो इस प्रकार दिया। उन्होंने यह बताया कि अर्थशास्त्र जो है वो साधारण क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि वो मानव का साधारण क्रियाओं का अध्ययन करता है। इन्होंने साधारण व्यापार से इसका अर्थ इन्होंने यह बताया कि साधारण व्यापार का मतलब एक मनुष्य, यानी कि एक आम व्यक्ति जो आम जिंदगी में, यानी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें जैसे आय को वो किस प्रकार अर्जित करे और किस प्रकार उसका उपभोग करे, ये साधारण व्यापार में आता है। उन सब क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा, ये मार्शल बताए थे। इसके अलावा इन्होंने और आगे बताया कि यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का जांच करता है, यानी कि वो एक व्यक्ति और समाज, यानी जो समाज में व्यक्ति है उस सब की क्रियाओं के उस भाग का जांच करेगा जिसका जो संबंध है वो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसका उपभोग से होगा। यानी कि एक मनुष्य का कल्याण किस प्रकार हो, जो समाज में रहता है, और उसका जो कल्याण को अचीव करने का जो भौतिक साधन है उसको किस प्रकार वो प्राप्त करें। यहाँ भौतिक साधन का मतलब है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सब का भौतिक साधनों के अंतर्गत लिया जाएगा। भौतिक साधन मीन्स कि जिसको मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, यानी कि हम मुद्रा को किस प्रकार प्राप्त करें और किस प्रकार उसका यूज करें, यानी उसका किस प्रकार उपभोग करें, वो सब जो, क्योंकि मनी द्वारा मनुष्य का कल्याण तो होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। तो उस सब का जो अध्ययन है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। इनकी जो डिफिनेशंस है, उनकी जो विशेषता है वो इस प्रकार है। फर्स्ट, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है, इन्होंने जो है मनुष्य के कल्याण पर अधिक बल दिया, यानी धन की अपेक्षा इन्होंने मनुष्य के कल्याण पर बल दिया। जबकि एडम स्मिथ थे वो धन पर अधिक बल दिए थे कि धन ही जो है वो मनुष्य का मेन उद्देश्य होगा, कि धन को किस प्रकार प्राप्त कर ले। जबकि ये मार्शल जो थे, इन्होंने धन को एक साधन मानकर, धन को साधन माना मनुष्य कल्याण का, कि मनुष्य का कल्याण किस प्रकार हो, उसको किस प्रकार अचीव किया जाए, वो धन का प्रयोग कर वो जो थे ये मनुष्य कल्याण पे अधिक बल दिया। और सेकेंड इनका जो प्रॉपर्टी है वो है
ये मनुष्य के जो इकोनॉमिक्स है वो मनुष्य के साधारण व्यवसाय के संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। इन्होंने बताया कि मनुष्य का जो साधारण व्यवसाय है, यानी कि साधारण व्यवसाय क्या होगा कि मनुष्य अपनी आय को किस प्रकार अर्जित करे और किस प्रकार उसका यूज करे, यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन कैसे और किस प्रकार उसका उपभोग हो, ये सब साधारण क्रियाओं में आएंगी। तो इस सब के इन्होंने बताया कि इस सब का जो स्टडी है वो सब हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। और थर्ड इनका जो है, इन्होंने यह तो बताया कि मनुष्य का जो वेलफेयर है उस सब का हम वेलफेयर किस प्रकार प्राप्त करें उस सब का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे, वो भी साधारण व्यक्ति के। लेकिन साधारण व्यक्ति के भी सब प्रकार के कल्याण का अध्ययन नहीं करेगा, सिर्फ भौतिक कल्याण का अध्ययन करेगा। और यहाँ पे भौतिक कल्याण का मतलब है जिस कल्याण को हम मुद्रा द्वारा माप सकते हैं, मुद्रा से मेजर कर सकते हैं, वो सब हम लोग का भौतिक कल्याण में आएगा, जो कि एक मानव कल्याण का ही पार्ट है, जो कि हम मुद्रा के द्वारा हम उसको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यहाँ हम इतना पैसा देंगे तो हम इतना उसका वो वस्तु लेंगे। इस सब का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। 13 का जो प्रॉपर्टी है वो है कि साधारण व्यवसाय में मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। और फोर्थ जो है, भौतिक कल्याण के भी सब व्यक्ति का अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि उन व्यक्तियों का अध्ययन करेगा जो कि समाज में रहेगा, और जो व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा उन सबका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं करेंगे। इन्होंने इसका जो फोर प्रॉपर्टी है वो ये है। और फिफ्थ जो है वो यह है कि यह जो इकोनॉमिक्स है वो मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार के कार्यों का अध्ययन करते हैं, कि यानी एक व्यक्ति जो अपने लिए कार्य करता है और एक समाज के लिए जो कार्य करता है उस सब के कार्यों का अध्ययन करेगा। ये इसकी जो ये मार्शल के जो डिफिनेशंस का जो मेन प्रॉपर्टी है वो यही है। हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी देख लिया, और इनकी जो भी डिफिनेशंस है इनमें भी एडम स्मिथ की तरह कुछ कमियां रह गई। इन कमियों को दूर करने के लिए रॉबिन्स ने अपनी एक पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 में पब्लिश हुआ था, उसमें इनकी आलोचना की गई मार्शल के डिफिनेशंस की, क्योंकि इनकी भी डिफिनेशंस में बहुत सारी कमियां हैं, और हर कमी को दूर करने के लिए एक एक डिफिनेशन आता गया। जैसे कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इनकी भी डिफिनेशंस में कुछ, रॉबिन्स की डिफिनेशंस में भी कुछ कमी रह गई थी, उनकी डिफिनेशंस को दूर करने के लिए भी आगे डिफिनेशंस दिया गया। और ये जो मार्शल की डिफिनेशंस में कमी रह गई थी उन सबको दूर करने के लिए रॉबिन्स ने कुछ व्याख्या की। वो व्याख्या इस प्रकार है। फर्स्ट इनकी जो कमी है कि इन्होंने जो आर्थिक क्रिया है उसको साधारण और असाधारण में बांटा। इन्होंने या तो साधारण और असाधारण में तो बांट दिया, लेकिन किस बेस पे बांटा, उसका बांटने का जो आधार होगा वो क्या होगा ये बताना ये तो भूल गए, क्योंकि इनको ये बताना चाहिए था कि हम किस आधार पर इसको बांटें, जो कि नहीं बांटें। किसी भी चीज़ को डिवाइस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक आधार चाहिए, उसका एक बेस चाहिए, जो कि मार्शल नहीं दिए। ये इनकी एक कमी थी। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के लिए वो कार्य साधारण हो और एक ही व्यक्ति के लिए वो कार्य और दूसरे व्यक्ति के लिए वो काम असाधारण हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये भी उनकी एक कमी थी। और सेकेंड जो थी कि अर्थशास्त्र, इन्होंने जो मार्शल थे वो अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान बता दिए। इन्होंने यह तो कहा है कि वो समाज में रहने वाले व्यक्ति का अध्ययन करेगा, जबकि हम अर्थशास्त्र में ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है उस सब के भी अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स में करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो समाज में रहता है उसकी भी जो यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्रीजिंग रेट में होगी, यानी कि घटती जाएगी। और जो जैसे वो एक एक वस्तु को परचेज करता जाएगा, उसको जो यूटिलिटी होगा, जो संतुष्टि का लेवल होगा वो तो घटता जाएगा। जैसे कि एक रोटी खाने से जो व्यक्ति समाज में रह रहा है वो एक रोटी खाएगा तो उससे अधिक संतुष्टि मिलेगा उसको, और जो सेकेंड रोटी खाएगा उससे कम संतुष्टि मिलेगी। वैसे ही जैसे एक समाज में रह रहा व्यक्ति उसको कम होगी दूसरी रोटी खाने से संतुष्टि, तो वैसे ही एक जंगल में रह रहा व्यक्ति, जैसे कि एक साधु, वो भी एक रोटी खाएगा
तो उसको पहले एक रोटी से अधिक संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वो जब सेकेंड रोटी खाएगा तो फर्स्ट की अपेक्षा उसे कम संतुष्टि मिलेगी, यानी कि उसका भी मार्जिनल रेट घटता हुआ होगा, डिक्रीजिंग रेट से होगा। ये भी एक कमी थी मार्शल की कि वो अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बताए, जबकि एक जो इकोनॉमिक्स है वो मानव विज्ञान है, ह्यूमन साइंस है। और तीसरा इन्होंने अर्थशास्त्र को जो है, इकोनॉमिक्स को जो है वो वर्गीकृत कर दिया। इन्होंने पहले तो एक ये इकोनॉमिक्स के डिफिनेशंस को है वो साधारण असाधारण में बांटा, उसके अलावा वो भौतिक अभौतिक में बांट दें कि भौतिक साधनों का वो भौतिक कल्याण से रिलेटेड है। उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डिफिनेशन है उसको भौतिक अभौतिक में बांटा, इसके अलावा साधारण असाधारण में बांटा, इसके अलावा आर्थिक अनार्थिक में बांटा, जो कि वर्गीकृत कर दिया गया। यानी कि अर्थशास्त्र को एक वर्गीकृत रूप में देखे, विश्लेषणात्मक रूप में नहीं देखे थे। ये भी इनकी एक कमी थी। और फोर्थ थी, इस सब डिवाइस के कारण, इस सब विभाजन के कारण अर्थशास्त्र का जो स्कोप है उसको इन्होंने सीमित कर दिया, एक संकुचित रूप में देखा। ये इकोनॉमिक्स की जो मार्शल द्वारा दी गई डिफिनेशंस है वो सब की कमी है। आज हम लोगों ने मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र के डिफिनेशंस को देखा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो रॉबिन्स द्वारा दी गई डिफिनेशंस है, जो कि मार्शल के डिफिनेशंस में कमी रह गई थी, उसके कमी को दूर करने के लिए जो रॉबिन्स ने डिफिनेशंस दिया था उसकी डिफिनेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम यहीं पे वीडियो को ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।